नमस्कार साथियों, मैं मुनीश वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के ऑफिसर प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय पर्व के माध्यम से NGPRU रोहतक यूनिवर्सिटी में चल रहे इवेंट सेमेस्टर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। पेपर कोड है 16-112। सभी कैंडिडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉइल इज मृदा एक है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट इज कौन सी मृदा संरक्षण के लिए सही प्रक्रिया नहीं है? कटिंग ट्री यानी पेड़ काटना। नेक्स्ट इज दुनिया में केवल कितने प्रतिशत शुद्ध जल है? ओनली 3%। नेक्स्ट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इसको शॉर्ट में NBSSLUP कहते हैं, ये नागपुर में है। नेक्स्ट इज ऊपरी मृदा से कणों का अलग होना और वायु या जल द्वारा कणों का परिवहन की प्रक्रिया को कहते हैं सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इज मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारण कौन सा? जंगल की आग, वाइल्ड फायर्स। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट इज मृदा अपरदन की प्रक्रिया का सही क्रम है सॉइल पार्टिकल, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट इज ह्यूग हैमंड बेनेट को फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज वैश्विक जनसंख्या द्वारा उपभोग किए गए भोजन का कितने प्रतिशत हिस्सा मृदा से आता है? 95%। नेक्स्ट इज देश भर में वार्षिक मृदा क्षति लगभग कितनी है? 5.3 बिलियन टन। नेक्स्ट इज कौन सा कथन मृदा अपरदन के लिए सही है? यह पर्यावरण के लिए बुरी प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज मृदा अपरदन के लिए मुख्य कारक कौन सा है? विंड एंड वाटर। नेक्स्ट इज वायु किस क्षेत्र में अपरदन का कारण बनती है? एरिड एरिया एंड सेमी एरिड दोनों में। नेक्स्ट इज जल उन क्षेत्रों में अपरदन का कारण बनता है जहां हैवी रेनफॉल होती है। नेक्स्ट इज वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी भारत का जल पुरुष कहा जाता है श्री राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट इज रिल इरोजन इज ए टाइप ऑफ वाटर इरोजन। नेक्स्ट रिवाइंस इरोजन इज फाउंड इन यमुना एंड चंबल रीजन में। नेक्स्ट इज द परमिसेबल सॉइल लॉस लिमिट इज 11.2 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। नेक्स्ट इज जल द्वारा मृदा अपरदन का पहला चरण है स्प्लैश इरोजन यानी वर्षा बूंद चरण। नेक्स्ट इज कृषि के लिए सबसे खतरनाक मृदा अपरदन कौन सा है? गली इरोजन। नेक्स्ट इज किस प्रकार के अपरदन पर किसानों का ध्यान नहीं जाता? यह अपरदन किसानों के लिए अदृश्य रहता है, सीट इरोजन। नेक्स्ट इज रिल अपरदन की एडवांस स्टेज है गली इरोजन। नेक्स्ट इज USLE, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन सिचुएटेड है देहरादून में। नेक्स्ट इज USLE को पहली बार किसने दिया था? विस्मेयर और स्मिथ ने। नेक्स्ट इज लार्ज गलीज एंड देयर नेटवर्क्स आर कॉल्ड रिवाइंस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज मीडियम गली इरोजन की चौड़ाई कितनी होती है? मोर देन 18 मीटर। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द साइज गली इज क्लासिफाइड इनटू यू शेप्ड गली, वी शेप्ड गली, ट्राइपोजॉइडल शेप, ये सभी है। नेक्स्ट इज कौन सी स्थायी अवनालिका नियंत्रण संरचना है? ड्रॉप, इनलेट स्पिलवे, ड्रॉप स्पिलवे, कूट स्पिलवे, ये सभी है। नेक्स्ट इज गली इरोजन को जुताई क्रिया द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज एक अस्थायी अवनालिका नियंत्रण संरचना को जीवन काल कितना होता है? 3 to 8 ईयर्स। नेक्स्ट इज किस प्रकार की अवनालिका को शाखाओं और मुख्य चैनल के रूप में वर्णित किया जा सकता है? कंटिन्यूअस गली को। नेक्स्ट इज अवनालिका नियंत्रण संरचना में सबसे कम स्थिरता वाला बांध कौन सा है? ब्रुस डैम। नेक्स्ट इज अवनालिका नियंत्रण में कंटूर बंड्स का उद्देश्य क्या है? बहाव और मृदा अपरदन को कम करना। नेक्स्ट इज एक चैनल को अवनालिका माने जाने के लिए न्यूनतम चौड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिए? 0.3 मीटर चौड़ाई और 0.3 मीटर गहराई होनी। नेक्स्ट इज कौन सा कारक रनऑफ की मात्रा को प्रभावित नहीं करता? एयर टेम्परेचर। नेक्स्ट इज विंड इरोजन का फर्स्ट स्टेप है साल्टेशन। नेक्स्ट इज मृदा अपरदन की अनुमति देने वाले फसल को मृदा अपरदन रोकने वाली फसल के साथ बारी बारी से कतारों को उगाने में क्या कहा जाता है? स्ट्रिप क्रॉप यानी पट्टीदार फसल प्रणाली। नेक्स्ट इज वनस्पति आवरण रनऑफ को कैसे प्रभावित करता है? जल अवशोषण को बढ़ाकर एवं अफवाह को कम करके। नेक्स्ट इज कृषि में जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भविष्य में उपयोग के लिए अतिरिक्त वर्षा का भंडारण करना। नेक्स्ट इज कौन सी फसल मृदा अपरदन को कम करती है? लोबिया यानी काउपी। नेक्स्ट इज विश्व मृदा दिवस मनाने का वैश्विक तिथि कौन सी है? 5 दिसंबर। नेक्स्ट इज USLE में के कारक का क्या अर्थ है? इरोडेबिलिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट इज घास युक्त जलमार्ग किस प्रकार के भूभाग में सबसे प्रभावी होते हैं? खड़ी ढलान में यानी स्टीप स्लोप्स में। नेक्स्ट इज E बराबर IRKFCWDBEJ एक मृदा हानि माप समीकरण है जो किस कारक से होने वाली मृदा हानि की गणना करता है? विंड यानी वायु। नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड देहरादून उत्तराखंड। नेक्स्ट इज वायु की क्रिया द्वारा रेत कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? एओलिन। नेक्स्ट इज जल संचयन में गैबियन संरचनाओं की भूमिका क्या है? तलछट को फंसाना और जल प्रवाह को धीमा करना। नेक्स्ट इज RUSLE में USLE की तुलना में कौन सी अतिरिक्त जानकारी को ध्यान में रखा जाता है? स्लूप कर्वेचर को यानी ढलान वक्रता। नेक्स्ट इज हवा में तैरते हुए महीन धूल के कणों की गति को क्या कहा जाता है? सस्पेंशन। नेक्स्ट इज मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार संरचना यानी बेंच ट्रेसिंग का उपयोग किस ढलान पर किया जाता है? तो 16 to 33% पर।
नेक्स्ट इज सी फैक्टर इन यूएसएलई में कारक का क्या अर्थ है? फसल प्रबंधन। नेक्स्ट इज समोच्च मेड़ सामान्यतः कंटूर बंडिंग कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अनुशोसित की जाती है? लेस देन 600 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट इज हवा और पानी की क्रिया से मृदा की संयुक्त हानि को क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट इज सतह रेंगन विधि में किस आकार के मृदा कणों का अपरदन होता है? 0.5 to 2 mm इन डायमीटर। नेक्स्ट इज भारत का कौन सा राज्य वायु अपरदन की आर्थिक समस्या का सामना करता है? राजस्थान। नेक्स्ट इज ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड का प्रयोग जो है किस मिट्टी के लिए किया जाता है? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट इज कौन सी जल संचयन संरचना शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है? चेक डैम्स। नेक्स्ट इज यूएसएलई का सूत्र कौन सा है? A बराबर R इंटू K इंटू LS इंटू C इंटू P। नेक्स्ट इज कंटूर मेड़ों की यानी कंटूर बंड्स की प्रभावशीलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्लोप एंगल यानी ढलान का कोण। नेक्स्ट इज कौन सी मृदा का वायु द्वारा सबसे अधिक अपरदन होता है? तो सैंडी सॉइल। नेक्स्ट इज कृषि में समोच्च मेड़ों यानी कंटूरिंग इन एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन को रोकना। नेक्स्ट इज कौन सी खेती मृदा और जल संरक्षण के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर दोनों। नेक्स्ट इज किस ढलान पर मृदा संरक्षण के लिए सस्य वैज्ञानिक उपायों का उपयोग किया जाता है? लेस देन 2%। नेक्स्ट इज कौन सी वायु अपरदन प्रक्रिया 50 से 70% मृदा का क्षरण करती है? साल्टेशन। नेक्स्ट इज कंटूर बंड्स क्या करता है? जल प्रवाह को धीमा करने के लिए अवरोध बनाता है। नेक्स्ट इज मृदा का कौन सा गुण वायु कटाव के प्रति मृदा की संवेदनशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट इज वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत के हटने के परिणाम स्वरूप होने वाले मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है? विंड इरोजन। नेक्स्ट इज घास वाली जलधाराओं में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली घास है शॉर्ट एंड डीप रूटेड ग्रासेस है। नेक्स्ट इज राजा भूमि बोल अदुल्या देज किससे जुड़े हुए हैं? वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस से। नेक्स्ट इज यूएसएलई में पी कारक क्या दर्शाता है? सपोर्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज अपवाह की परिभाषा क्या है? द फ्लो ऑफ वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड यानी भूमि की सतह पर पानी का प्रवाह। नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है यानी वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 2025 का एग्जाम पेपर है। सभी इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 इज इरोजन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? इरोडेयर से। नेक्स्ट इज भारत में वायु क्षरण में सबसे अधिक प्रभावित राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट इज इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन रीजन। भारत में कुल मृदा संरक्षण क्षेत्र है 10। नेक्स्ट इज भारत में रेगिस्तान का विस्तार है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा क्षरण राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है? पिंड इरोजन। नेक्स्ट इज निम्न में से क्षरण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? डिटैचमेंट। नेक्स्ट इज द पार्टिकल डिटैचमेंट सबसे अधिक होता है सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट इज स्प्लैश इरोजन is associated with rainfall intensity. Next is रिल इरोजन गली इरोजन की एडवांस स्टेज है। नेक्स्ट इज द गली जिसमें क्षरण लगातार हो रहा है कहलाती है एक्टिव गली। नेक्स्ट इज द वी शेप गली सबसे ज्यादा प्रचलित है हिल एरियाज में। नेक्स्ट इज वर्षा की बूंद को टर्मिनल गति निर्भर करती है पार्टिकल डायमीटर पे। नेक्स्ट इज अगर वर्षा की बूंद की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट इज सीड फ्लो की ऊर्जा निर्भर करती है बहाव की गति भूमि ढलान इन दोनों पर। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा मानव निर्मित कारक है जो गली इरोजन को प्रभावित करता है? अत्यधिक चराई, जंगल की आग, रोड निर्माण, ये सभी। नेक्स्ट इज इनमें से गली इरोजन को प्रभावित करने वाला कौन सा मौलिक कारक है? प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा। नेक्स्ट इज द गली डेवलपमेंट कितने चरणों में पूरा होता है? 4 स्टेज में। नेक्स्ट इज गली विकास का तृतीय चरण संबंधित है हीलिंग स्टेज से। नेक्स्ट इज स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे की ड्रॉप की गहराई होनी चाहिए अप टू 3 मीटर। नेक्स्ट इज क्यूट स्पिलवे की ड्रॉप गहराई होनी चाहिए 5 to 6 मीटर। नेक्स्ट इज गैवियन बनाने में प्रयोग करते हैं वायर नेट प्लस स्टोन। नेक्स्ट इज हवा द्वारा क्षरण सबसे अधिक होता है सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट इज वायु क्षरण की सस्पेंशन विधि में क्षैतिज मिट्टी रूपांतरित होती है 3 से लेकर के 38%। नेक्स्ट इज वायु अवरोधक बनाए जाते हैं यानी विंड ब्रेक्स, वेजिटेशन, अर्थ मटेरियल एंड स्टोन, ये सभी से। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट का निर्माण वेजिटेशन प्लांटेशन से किया जाता है। नेक्स्ट इज मृदा हानि की मैकेनिकल में शामिल है मृदा के कणों के मृदा से अलग होना, मृदा कणों का जमा होना, मृदा कणों का स्थानांतरित होना, ये सभी। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ रन ऑफ प्लॉट इज 100 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट इज टोटल जियोग्राफिकल एरिया यानी भारत का संपूर्ण भूभाग है 329 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट इज द टोटल फ्लड प्रोन एरिया यानी भारत का बाढ़ से प्रभावित भूभाग है 40 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट इज जब अफवाह की गति दुगनी हो जाती है तो क्षरण की दर 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट इज राशनल फार्मूला प्रभावी होता है यदि वाटर सेट का क्षेत्रफल 100 से 300 हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट इज ट्रेसिंग यानी वेदिकायन मृदा क्षरण की प्रभावी विधि है हिली एरियाज में। नेक्स्ट इज मृदा क्षरण को नियंत्रित करने वाली सबसे प्रभावी फसल है पिजन पी यानी अरहर। नेक्स्ट इज सीट इरोजन इज काज्ड बाय हैवी रेन्स के कारण होता है। नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन मीन्स
मेंटेनेंस टू चेक सॉइल इरोजन, प्रिवेंट टू स्प्रेड डेजर्ट, फॉरेस्ट प्लांटिंग, ये सभी। नेक्स्ट इज चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों का संरक्षण यानी प्लांट कंजर्वेशन से। नेक्स्ट इज कंटूर बंडिंग रोकने हेतु की जाती है सीट इरोजन को। नेक्स्ट इज ट्रेसिंग यानी वेदिकायन का कार्य करते हैं हिल एरियाज में। नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिक मेजर्स जब अपनाए जाते हैं जब ढलान होती है 2% या उससे कम। नेक्स्ट इज कंटूर कल्टीवेशन एक प्रकार का उदाहरण है एग्रोनॉमिक मेजर्स का। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ मल्च, प्लास्टिक मल्च, स्टबल मल्च, स्ट्रॉ मल्च, ये सभी हैं। नेक्स्ट इज मल्च टिलेज यानी मल्च भूपरिष्करण बढ़ाता है, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन मीन्स रेगिस्तान के प्रसार को रोकना, मृदा के क्षरण को रोकना, ये दोनों। नेक्स्ट इज मृदा अपरदन एक 3 चरण की घटना है, इसमें डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट इज बहुत छोटे कणों का अपरदन क्या कहलाता है, सस्पेंशन। नेक्स्ट इज हवा की गति कम होती है ग्राउंड सरफेस यानी जमीन पर। नेक्स्ट इज हवा द्वारा अपरदन सर्वाधिक होता है सैंडी सॉइल्स में। नेक्स्ट इज गैवियन संरचना होती है, फ्लेक्सिबल, परमेबल, ये दोनों होती है। नेक्स्ट इज मल्चिंग सहायता करते खरपतवार नियंत्रण में, मॉइस्चर कंजर्वेशन नमी संरक्षण में, ये दोनों में। नेक्स्ट इज मृदा निर्माण में सहायक फसलों का समूह है, लेगुमिनस क्रॉप यानी दलहनी फसलें। नेक्स्ट इज स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच की लंबाई की सीमा प्राय रखते हैं 2 to 3 मीटर्स। नेक्स्ट इज क्लास 4 टाइप प्रकार की भूमि में ढलान प्रतिशत की सीमा है 5 से 10%। नेक्स्ट इज तीसरे समूह की भूमि सामान्यतः खेती है तो उपयोग। नेक्स्ट इज बेंच ट्रेस इज एडॉप्टेड, बेंच वेदिकाएं अपनाई जाती हैं जब ढाल 15% से अधिक हो तब। नेक्स्ट इज शुष्क खेती है, सबसे ज्यादा सार्थक एवं प्रारंभिक जरूरत है फसल का चयन। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन से मृदा अपरदन में अग्रणी भूमिका है, हवा, ग्लेशियर एंड पानी, ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज डिफोरेस्टेशन कारण है सॉइल इरोजन का। नेक्स्ट इज जब पेड़ और झाड़ियों को लंबी पंक्तियों में लगाते हैं तो वो शेल्टर बेड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट इज एग्रो एस्ट्रोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ ग्रासेस। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन आवश्यक है, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंप्रूव सॉइल हेल्थ, इंप्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज बंड्स, मेड़ बनाने का उद्देश्य पानी को रोकने के लिए, मृदाहान रोकने के लिए, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन द फंक्शन, मृदा अपरदन का कारक है, इरोजिविटी एंड इरोडिबिलिटी दोनों। नेक्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ वाटर इरोजन, जल अपरदन का क्रम है, स्प्लैश, सीट, ड्रिल एंड गली। नेक्स्ट इज मृदा को अपरदन से बचाना सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा चट्टान नहीं है तो लावा, इग्नियस, सेडिमेंट्री, ये दोनों रॉक्स हैं। नेक्स्ट इज पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, इसका इंग्लिश वर्जन कहलाता है। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, मृदा क्षरण रोका जा सकता है प्लांटेशन के द्वारा। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड के संद्रण के कारण। नेक्स्ट इज बहते हुए पानी द्वारा मृदा को काटकर गहरी नालियां बन जाना, गली कहलाता है। नेक्स्ट इज कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है तो डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा मृदा अपरदन का कारण है, डिफॉरेस्टेशन, निर्माण एवं खनन गतिविधियां, ग्लेशियर, ये सभी। नेक्स्ट इज ढलान पर सीढ़ियां बनाना कहलाता है ट्रेस। नेक्स्ट एंड लास्ट, किन क्षेत्रों में ट्रेस फार्मिंग की जाती है तो हिमालय रीजन में। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।